रानी की मुकारियां जब सबके सामने आए तो पूरे घर में एक तूफान बर्पा हो गया। साकिब, जिसने हमेशा रानी पर इंधा एतबार किया था, वो अब एक जिंदा लाश की तरह साकित खड़ा था। जारून ने जब पुलिस को इशारा किया तो पुलिस एहलकार रानी को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। रानी चीखती रही और माफिया मांगती रही, लेकिन अब उसका हर झूठ उसके अपने गले का फंदा बन चुका था। जारून के वालिदैन जो वहां मौजूद थे वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी अपनी बेटी इतनी गरी हुई हरकत कर सकती है। जारून की मां ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और रोते हुए कहा कि हमने कैसी औलाद पाली थी। जारून के वालिद ने साकिब के सामने हाथ जोड़ लिए और अपनी बेटी के गुनाहों की माफी मांगने लगे। साकिब ने अपने सिसर के हाथ पकड़ लिए और कहा कि इनकल इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो मैं हूं, जिसने अपनी सगी बहनों की सच्चाई पर कभी यकीन नहीं किया। साकिब अब घटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जार वो कितार रोने लगा। उसे रुदा का वो चेहरा याद आ रहा था जो बीमारी की हालत में उससे मदद मांगती थी। उसे वो लम्हा तड़पा रहा था जब उसने रानी की बातों में आकर रुदा को झड़का था। साकिब ने फजा की तरफ देखा जो खामोशी से एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। साकिब रेंगता हुआ फजा के पास गया और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि फजा, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत बुरा भाई साबित हुआ हूं। मैंने रानी की खातिर तुम पर और रदा पर इतने जुल्म किए कि आज मेरे पास कहने को कुछ नहीं। साकिब ने कहा कि मैंने रुदा को खो दिया और तुम्हें भी जीते जी मारने की कोशिश की। फजा ने तड़प कर अपने भाई को उठाया और उसे गले लगाकर रोने लगी। फजा ने कहा कि भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको रानी भाभी ने अंधा कर दिया था। रानी ने उस घर के हर रिश्ते को अपनी चालों से जहर आलूद कर दिया था। फजा ने कहा कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं क्योंकि आप तो मेरे बड़े भाई और बाप की जगह हैं। जारून ये सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जारून ने साकिब को सहारा दिया और कहा कि साकिब भाई, अब पछताने से रुदा वापस नहीं आएगी, लेकिन अब हमें फजा का ख्याल रखना होगा और उसे वो तमाम खुशियां देनी होंगी जो उसका हक है। दूसरी तरफ इरहम को जब पता चला कि रुदा की बीमारी का सच रानी ने छिपाया था तो वो पागल हो गया। इरहम अब अपने घर पहुंचा जहां उसकी बीवी पहले ही अपनी मुकारियां दिखा रही थी। इरहम ने अपनी बीवी को बालों से पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इरहम ने कहा कि तुम और रानी एक ही सुके के दो रख हो और तुम दोनों ने रुदा को मारा है। इरहम की बीवी ने आगे से वही पुरानी धमकी दी कि ये घर मेरे नाम पर है। उसने कहा कि इरहम, अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को सड़क पर ले आऊंगी। इरहम ने कहकहा लगाया और कहा कि मुझे उस घर की कोई जरूरत नहीं है, मैं सड़क पर रह लूंगा, लेकिन मैं तुम जैसी कातिल औरत के साथ अब एक छत के नीचे कभी नहीं रहूंगा। इरहम की मां अब अपनी बहू के पैरों में गिर गई कि हमें उस बढ़ापे में बेघर न करो, लेकिन इरहम अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है और वो अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला कर चुका है। थाने में रानी और राशिद एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और लड़ रहे हैं। राशिद ने पुलिस को बताया कि रानी ने उसे फजा को कड्डनेप करने के लिए लाखों रुपए दिए थे। रानी अब भी झूठ बोल रही है कि उसे जबरदस्ती उस केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन जारून ने तमाम सबूत और कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस अफसर के सामने रख दी हैं। रानी को अब एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा था वो खुद उसमें गिर गई है। अदालत में जब ये केस चलेगा तो रानी को उम्र कैद की सजा मिलना अब यकीनी है। साकिब ने अब फैसला कर लिया है कि वो रानी से तलाक ले लेगा और उसका नाम मिटा देगा। जारून ने अब फजा से कहा कि अब हमारी नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। जारून चाहता है कि वो फजा को इस घर से दौड़ ले जाए जहां उसकी तल्ख यादें जड़ी हैं। फजा अब जारून के साथ खुश है, लेकिन उसे रदा की कमी हर पल महसूस होती है। साकिब अब रोज रदा की कब्र पर जाता है और वहां बैठकर अपनी बहन से बातें करता है। वो रदा से माफी मांगता है कि वो एक ऐसा भाई था जो इसकी तकलीफ न समझ सका। रदा की रूह को अब सुकून मिल रहा होगा क्योंकि उसके दुश्मन अब जलील हो रहे हैं। इरहम अब तन्हा रह गया है और वो रदा की तस्वीरों से बातें करके अपना वक्त गुजारता है। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और वो अब अपने घर के केस के लिए लड़ रहा है। इरहम को अब समझ आ गई है कि दौलत और जायदाद कुछ नहीं होती, असल चीज सुकून है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रानी जेल में अपनी जिंदगी की सबसे काली रातें गुजारेगी। वहां उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा और वो अपनी मुकारियां याद करके रोएगी। जारून और फजा का निकाह अब दोबारा सादगी के साथ पढ़ाया जाएगा। साकिब खुद फद्दंग का हाथ जारून के हाथ में देगा और उसे दुआएं देगा। पूरे खानदान को अब रानी के शर से नजात मिल चुकी है और घर में अमन आ गया है। ड्रामा शिकंजा की ये कहानी अब अपने अबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां हर गुनाहगार को उसके किए की सजा मिल रही है और सच की जीत हुई है। नाजरीन, अब देखेंगे कि कैसे एक झूठे इंसान की वजह से पूरा घर बर्बाद हुआ था, लेकिन जारून की हिम्मत और फजा के सब्र ने आखिरकार सब कुछ ठीक कर दिया। अगर आपको हमारी ये जज्बाती कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें कि क्या साकिब को फजा ने इतनी जल्दी माफ करके सही किया। मजीद ऐसी तवील और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।